नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एक्टिविस्ट वेद में। मैं हूं वेद प्रकाश। आज हमारे साथ जो युवा दिख रहे हैं ये खास युवा हैं, बिहार से हैं। इनकी खासियत ये है कि लालू यादव से लेके तेजस्वी यादव तक इनके ट्वीट को रीट्वीट करते हैं। आखिर बात क्या है इनकी बात में कि लालू यादव और तेजस्वी यादव इनकी ट्वीट को रीट्वीट करते हैं, इन्हीं से जानेंगे और ये जानेंगे कि आखिर ये है कौन है आप? जी, मैं जयंत जिज्ञासु हूँ। मैंने TNB कॉलेज भागलपुर से इंग्लिश लिटरेचर में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। उसके बाद मैं दिल्ली आ गया और यहाँ पर IMC हंसराज कॉलेज, सेंट स्टीफेंस कॉलेज से गुजरते हुए अभी JNU में सेंटर फॉर मीडिया स्टडीज़ में PhD कर रहा हूँ। मतलब ये IMC के स्टूडेंट रह चुके हैं जी। ये क्या चक्कर है? ट्वीट का चक्कर क्या है? आप ट्वीट करते हैं, लालू जी रीट्वीट करते हैं, तेजस्वी रीट्वीट करते हैं, ये कैसे है? बिहार में जब महागठबंधन टूट गया, नीतीश जी ने अपना एक त्यागपत्र दिया और उसके बाद बीजेपी के साथ सरकार बना ली, तो मैंने एक खुला खत लिखा था नीतीश जी के नाम। अच्छा। और मैंने यूं ही फेसबुक पर डाल दिया था। उसको कई वेबसाइट्स ने उठाया और फिर उसको किसी ने मुझे बताया और किसी जदयू के ही किसी प्रवक्ता ने बताया, क्योंकि महागठबंधन चल रहा था तो वो तिक्तता आज भी नहीं। हम लोगों का कोई व्यक्तिगत थोड़े दुश्मनी है कि देखिए ना, सो आपकी चिट्ठी जो है वो तेजस्वी जी ने ट्वीट किया है। मैं ट्विटर पर बहुत निष्क्रिय था ऑलमोस्ट, तो फिर लगा कि अच्छा चलो फेसबुक ही नहीं, ट्विटर पर भी कुछ हरकत या गतिविधि सक्रियता बढ़ाई जाए। तो कुछ कुल मिला के मुझे लगता है कि इन्हीं वजहों से, अदरवाइज मेरी आज तक कोई मुलाकात उनसे नहीं। कभी बात भी नहीं हुई? नहीं, कभी नहीं। तो और मैं चाहता भी यही वही एक चिट्ठी को ट्वीट किया गया या फिर उसके बाद? नहीं, उसके बाद मैंने एक लालू जी और नीतीश जी में जो बुनियादी फर्क जो 95 के बाद से मैंने करीब से समझा, जाना, बूझा। अच्छा। तो उस समझदारी के दायरे में दोनों के बीच एक मौलिक अंतर वो 15-16 बिंदुवार मैंने लिखे थे। तो मैं देख रहा था कि अगले दिन फिर मेरे ही क्लासमेट हैं ऋतुराज, उन्होंने मुझे मैसेज किया कि अरे भाई, तो लालू जी ने अपने फेसबुक पेज पर यह कहते हुए कि पढ़ा जाए क्या खूब लिखा है टाइप से वो करके आपका शेयर किया है। तो एक ज़माना था जब हम लोग 95 में, तो मैंने करीब से उन्हें सुना था। मतलब वो अपील कर रहे हैं कि इन वर्गों को पढ़ना लिखना सीखना चाहिए। और अगर वो एक्नॉलेज कर रहे हैं या यूँ कहें कि उनको मेरी बातें अच्छी लग रही हैं, तो उससे एक किस्म का आप भूलसित तो नहीं होते या आह्लादित नहीं हो जाते हैं, लेकिन लगता है कि चलो ये बातें ज्यादा लोगों तक पहुंच जाएगी। कैसा लगा है ना जब पता चला पहली बार कि लालू यादव या तेजस्वी आपके लेख को ट्वीट कर रहे हैं, रीट्वीट कर रहे हैं, तो कैसा लग रहा? मुझे लगा कि जो बातें मैं नहीं, अधिकांश युवा सोचते समझते महसूस करते हैं, वो और ज्यादा बड़े वर्ग तक उनके जरिए यह बात पहुंच जाएगी। उतने लोगों तक अपने स्तर से नहीं पहुंच सकती। अगर लालू यादव ने रीट्वीट किया है तेजस्वी ने, तो बात ज्यादा एक बड़े वर्ग तक वह बात पहुंची। लालू तेजस्वी से तो आप कभी मिले नहीं, अगर आप उनसे मिलते हैं, कभी ऐसा मौका मिला, तो क्या बातें होंगी? कम्युनिकेशन का विद्यार्थी होने के नाते मैं यह मानता हूं कि लालू प्रसाद अपने देश में उन चुनिंदा कम्युनिकेटर्स में हैं जो सीधे जनता के दिल तक उतरते हैं, जनता की नब्ज होती है वो पकड़ते हैं, साधारण भाषा, जनमानस की जो भाषा है, करते हैं, बोलचाल की जो भाषा है वो भाषा होती है, इसलिए वो सीधे जुड़ जाते हैं। वो सीधे भाषण भी देते हैं, तो लोगों से संवाद स्थापित करते हैं और बहुत सहजता से। तो मेरे अंदर यह जरूर जिज्ञासा रही है कि वो कभी IMC में नहीं पढ़े, लेकिन जिस कदर हम लोग कोशिश करते हैं कम्युनिकेशन स्किल डेवलप हो, हम जनता तक बात पहुंचा पाएं एज ए पॉलिटिकल कम्युनिकेटर, वो जितने प्रभावी ढंग से और जितनी सहजता से लोगों के बीच एक तारतम्य के साथ संवाद स्थापित करते हैं, मैं उनसे जब मिलूंगा तो मैं ये समझना चाहूँगा। और बल्कि मुझसे अगर पूछिए लालू जी के प्रति मेरी भावना को अगर आप जानना चाहेंगे, तो कभी अगर ऐसा, एक तो ये है कि मैं इसलिए भी नहीं मिलना चाह रहा हूँ कि कहीं जो एक उनकी छवि मेरे मन में बनी वो दरक न जाए। कहीं ऐसा ना हो कि तमन्ना दूर से कितनी हंसी मालूम होती थी, करीब से देखा तो तस्वीरें गम निकली। तो अगर मैं कभी मिलूंगा, मतलब भ्रम में जीना चाहते हैं? भ्रम में नहीं, बल्कि एक जो उनका योगदान है, कई बार मुझे निजी जीवन से बहुत लेना देना नहीं है। निजी जीवन से मिलने के बाद कुछ
अलग सा फ्रेम बन सकता है, अभी नहीं, कुछ और है, आप इस भ्रम में ही जीना चाहते हैं? उसको भ्रम शब्द, भ्रम ही तो है, भ्रम शब्द नहीं ठीक मान रहा हूँ, धारणा एक बन गई। धारणा बनती है और वह धारणा कुछ कॉन्क्रीट तथ्यों के आधार पर भी बनती है। तो उनका जो अंदाजे बयां है, मैं गालिब से माजरत के साथ कहना चाहता हूँ कि हैं और भी दुनिया में सियासतदां बहुत अच्छे, कहते हैं कि लालू का है अंदाजे बयां। और तो वो अंदाजे बयां जो है और जो काम है, मैं चाहता हूं कि वह लंबे समय तक हुआ, और कभी मैं मिलूंगा भी तो मेरी बातचीत करने की इच्छा नहीं है, गुफ्तगू की तमन्ना नहीं है। मैं चाहता हूं कि उनकी सोहबत में बैठकर कुछ देर तक उन चीजों को ऑब्जर्व किया, महसूस करूं कि यह शख्सियत बना कैसे यह जी रहा है, वो ठीक दिशा में चलते रहें। और कुछ चीजों से अगर वो अपने आप को बचा ले पाए, जो वो कोशिश, किससे बचाएं? जैसे चापलूसों और समर्थकों में बड़ी बारीक सीमा रेखा होती है, उनको मैं समझता हूँ समर्थकों के साथ जीना चाहिए, चापलूसों से थोड़ा परहेज करना चाहिए। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि जुड़ते चले जाते हैं लोग, आप नहीं भी चाहेंगे तब भी, तो वो कई बार आपको मिसलीड भी कर दे सकते हैं। अभी तक मैं नहीं समझता हूँ कैसा हो रहा है या हुआ होगा। राजनीति में जाना चाहेंगे आप? देखिए, अगर आप राजनीति में निष्क्रिय हैं तो राजनीति कोई और तय करेगा। एक्टिव पॉलिटिक्स में आप जाना चाहेंगे? पार्टी ज्वाइन करके? ऐसे भी सक्रिय ही हम लोग हैं, छात्र राजनीति में तो हैं ही, और छात्र राजनीति दशा तय करता रहा है। लेकिन हाँ, महत्वाकांक्षा की जो आप कह रहे हैं, तो कभी भी देयर शुड नॉट बी लो एम्बिशन। लो एम्बिशन इज अ क्राइम। अच्छा, और तो महत्वाकांक्षा बड़ी हो। पीएचडी के बाद राजनीति में आएंगे जिज्ञासु जी? मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि राजनीति तो कई तरीके से हो सकते हैं। मैं कह रहा हूँ कि कोई तो सूद चुकाए, कोई तो जिम्मा ले उस इनकलाब का जो आज तक उधार सा है। कैफी आजमी साहब कहते हैं, जो साउथ में काम हुआ नॉर्थ में अभी भी बाकी है। तो आप राजनीति में आना भी चाहते हैं, चलिए शुभकामनाएं आपको।